अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा जब हम लोगों को कहते हैं कि आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने क्या खाना है, तो हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप फल खाएं। लेकिन एक ऐसा फल है कि जो वज़न बढ़ाने में काम आता है, और वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उनको हम मना कर देते हैं कि आपने वो नहीं खाना। वो फल कौन सा है? वो दुनिया में एक कोकोनट पाम होता है, एक दरख्त होता है जो तकरीबन सारी दुनिया में पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा जो फल कोई भी पूरी दुनिया में जो दरख्त पाया जाता है उनमें से ये एक है। तो कोकोनट जो होता है, जिसको हम नारियल भी कहते हैं, ये है वो कि जिसके अंदर फ़ैट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो इसलिए वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप इसको ना लें। लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में कोकोनट जो है वो कच्चा भी खाया जाता है, कोकोनट जो है उसका पानी भी पिया जाता है, कोकोनट का और मिल्क यानी दूध भी निकाला जाता है, कोकोनट की क्रीम भी निकाली जाती है या बनाई जाती है, कोकोनट को खानों के ऊपर, सलाद के ऊपर वैसे भी डाला जाता है। कोकोनट का कुकिंग ऑयल भी होता है कि जिसमें आप यानी खाने तैयार करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा फ़ायदों के लिए। कोकोनट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है और इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मददगार हैं मुख्तलिफ़ काम करने में। क्योंकि मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैंगनीज़ होता है जो कि हमारे हड्डियों की सेहत के लिए और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इसके अंदर कॉपर और आयरन होता है जिसकी मदद से सुर्ख खलिए जो रेड ब्लड सेल हैं वो बनते हैं हमारे जिस्म में। और इसी तरह से इसके अंदर सेलेनियम होता है, आपने देखा होगा अक्सर मल्टीविटामिन के अंदर ये पाया जाता है। ये बहुत अहम एंटीऑक्सीडेंट है और आपके सेल्स को बचा के रखता है। अगर हम गौर करें कि इसकी न्यूट्रिशन के ऊपर, तो एक बात आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में रखनी है कि एक होता है खुश्क, यानी एक होता है कच्चा नारियल जो आप ताज़ा कहीं से भी खरीदते हैं, और एक होता है उसको खुश्क किया जाता है। जो खुश्क किया जाता है उसके अंदर क्योंकि पानी कम हो जाता है, उसके अंदर कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी, प्रोटीन भी बढ़ जाएगी, उसके अंदर बाकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन जो ताज़ा या कच्चा होता है उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर फाइबर, कैलोरीज, ये चीज़ें कम होती हैं। तो ये एक अहम बात है जिसको आपने जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम ताज़ा देखें तो उसमें कैलोरीज 354 हैं और जो ड्राई यानी खुश्क किए हुए में 660 कैलोरीज हैं, तकरीबन डबल हैं क्योंकि पानी उसमें से निकल गया है। प्रोटीन जो ताज़ा में 3 ग्राम है और कच्चा जो है जो ड्राई किया गया उसमें 7 ग्राम है। तो इसी तरह करके ये सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। और क्या मौजूद होता है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर फाइबर होता है, फैट होती है, मैंगनीज होती है, कॉपर होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर फैट्स होती हैं वो एक मखसूस किस्म की हालत में होती हैं जिसको हम कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। क्या फ़र्क होता है? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये होता है जो बाकी एनिमल फैट्स होती हैं उनको हमारा जिस्म तोड़ता फोड़ता है फिर उसको जज़ब करता है। लेकिन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड या ये वो फैट्स हैं जिनको डायरेक्टली हमारा जिस्म आंतों से लेके खून में लेके जाता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, तो जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे जरासीम हैं जिनके खिलाफ इसका एक्शन है। मिसाल के तौर पे ये देखा गया कि हमारे अंदर एक जरसूमा होता है, बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके खिलाफ ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को जब कुल्ली करवाई गई खाने के बाद इससे कोकोनट के ऑयल से कह लें या कोकोनट के पानी से कह लें, तो देखा गया कि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स होते हैं जो मुंह के जरासीम होते हैं तो उनके खिलाफ इसका बहुत अच्छा काम है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे क्लोरहेक्सिडिन, यानी हम कुल्ली करवाते हैं कुछ ऐसे ही चीज़ों से, लोशन से, सोल्यूशन से, कि जिससे मुंह के जरासीम कम होते हैं। इसी तरह से जरासीम होते हैं जिसको हम इकोलाई कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की और मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं कि जो इन्फेक्शन करती हैं मैदे की, पेट की और यूरिन की इन्फेक्शन, तो उनके खिलाफ भी इसका एंटीबैक्टीरियल काम देखा गया है। तो एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी बहुत अच्छा काम है कोकोनट का। दोस्तों एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें कोकोनट के ऑयल का इस्तेमाल करने का या नारियल खाने का या कोकोनट का हो सकता है वो ये है कि शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है और इसके अंदर फैट्स ज़्यादा हैं। किसी शुगर के मरीज़ को आजकल जब हमने कोई मशवरा देना हो कि कैसे आप अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर कर सकते हैं, तो हम उनको एक मशवरा देते हैं कि आप कोशिश करें कि प्रोटीन इस्तेमाल करें ज़्यादा, आप कोशिश करें कि आप फ़ैट इस्तेमाल करें ज़्यादा, आप कोशिश करें कि फ़ाइबर वाली चीज़ इस्तेमाल करें ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट कम वाली चीज़ इस्तेमाल करें। तो क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है उसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है। इसी तरह से इसके अंदर फैट होता है तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं
जो जिस्म के अंदर ख़राब वाले ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का डर होता है तो वो भी कम होते हैं। तो शुगर के मरीज़ जो हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसके काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। तो नारियल का इस्तेमाल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है उन लोगों को जो शुगर के मरीज़ हों। लेकिन ज़ाहिर है हम हमेशा कहते हैं कि इसमें मीठा नहीं डालना, इसमें मीठा डला हुआ नारियल नहीं इस्तेमाल करना, कुदरती इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, एक आखिरी फ़ायदा जिस पे मैं बात कर सकता हूँ वो ये है कि इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं उनके टूट फूट के अमल को रोकते हैं। आपका जो DNA अगर वो भी टूट फूट का शिकार हो तो उसकी वजह से भी फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बेसिकली उनको हम कहते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स, जैसा कि गैलिक एसिड है, इसके अंदर कैफिक एसिड है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और कोमेरिक एसिड है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स के दुश्मन हैं। और आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं कि मैं यही कहता हूं कि कोई भी वो खुराक जो आपके फ्री रेडिकल्स को रोकेगी वो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को या सोजिश को कम करेगी और जिसकी वजह से बीमारियां कम से कम जन्म लेती हैं। कोकोनट को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है इस्तेमाल करना। लेकिन अगर किसी को कोकोनट से एक तो यानी एलर्जी हो तो वो ज़रा मुहतात रहें। जिन्होंने वज़न कम करना है तो वो इसके अंदर क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा और ख़ास तौर पे जो आपने खुश्क किया हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे। जो दुकानों से खुश्क भी मिलता है और ताज़ा भी मिलता है, तो जो खुश्क है उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो आपने बाकी कैलोरीज को एडजस्ट करना है उसी हिसाब से ताकि आप अपना वज़न भी कम कर सकें। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।